बांग्लादेश उबाल पर है। वैसे तो पिछले 1.25 साल से कब उबाल पर नहीं था, जब से इनके यहाँ देखा जाए जेनजी क्रांति हुई थी। यहाँ तक कि कंट्री के फाउंडर मुजिबुर रहमान के पुतले तोड़े गए और अब उनका घर भी जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी अवामी लीग पार्टी हिंदूज को एज ह्यूमंस ट्रीट करती थी। अब तक तो हम सबको मालूम पड़ ही गया होगा कि वो कोई स्टूडेंट रेवोल्यूशन नहीं था, लेकिन एक सोचा समझा इस्लामिस्ट प्लॉट था। शेख हसीना को हटाया गया और फिर नोबेल पीस प्राइज मोहम्मद यूनुस आए और यूनुस गवर्नमेंट के अंडर हिंदूज का दमन किया जा रहा है। लगातार हिंदूज के घर जलाए जा रहे हैं। जिसने हिंदूज को एज ह्यूमंस ट्रीट किया, उनके घरों पर हमला किया गया। यहाँ पीस प्राइज विनर की गवर्नमेंट साइलेंटली देखती रही चुपचाप कि कैसे हिंदूज पे अटैक किया जा रहा है। हिंदूज के घर पे अटैक किया गया, हिंदूज के रिलीजियस फेस्टिविटीज पे अटैक किया गया, हिंदूज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया गया। और ये बेगैरत इंसान यूनुस, जिसकी सरकार में ये सब हो रहा था, कहता था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि दुनिया को सब दिख रहा था। इसे तो हिडन सपोर्ट टू अटैक हिंदूज भी नहीं कह सकते। दिस वाज ब्रेजन इन योर फेस हिंदू हेट्रेड अनलीश्ड बाय यूनुस गवर्नमेंट। और अभी जो हुआ उसे तो देख इंसानियत कांप जाएगी। एक हिंदू लड़के दीपू चंद्र दास को पब्लिकली लिंच करके उसे जला दिया गया। सैकड़ों लोग देख रहे थे जब उसे नंगा करके पीटा गया और फिर जला दिया गया। ये हालत है हिंदूज के नोबेल पीस प्राइज विनर के अंडर। स्टूडेंट लीडर ओस्मान हादी, जिसने बांग्लादेश क्रांति को लीड किया, मारा गया सिंगापुर में। किसे पता क्यों मारा गया, अभी मोटिव सामने नहीं आया। और उसी बहाने बना कि इस्लामिस्ट ने फिर से हिंदूज को टारगेट किया है। जो बर्बरता का वीडियो सामने आया है उस हिंदू युवक के खिलाफ, उसे देख शैतान की भी रूह कांप जाए। क्या जानवर हो क्या भाई? सॉरी, जानवर भी इतनी बुरी तरह किसी को नहीं मारते। ये बर्बरता नोबेल पीस प्राइज विनर की गवर्नमेंट के अंडर सामने आ रहे हैं। ऑब्वियसली जन्म से कोई बर्बर नहीं होता। इस हैवानियत को यूनुस गवर्नमेंट ने अनलीश किया है। आखिर कैसे आप किसी को ऐसे ब्रूटली लिंच कर सकते हो, वो भी सिर्फ उसके धर्म के ऊपर? और फिर ध्रुव राठी जैसे प्रोपोगेंडा। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन। महुआ मोइत्रा जैसे पॉलिटिशियंस। Where is this huge infiltration problem? Where? Who wants to live in India? Who? Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India. भाई इस हैवानियत से भागने को इसलिए CAA जरूरी था। दास जैसे हिंदूज को प्रोटेक्शन चाहिए या उन्हें वहां मरने को छोड़ दिया जाए। जिसने CAA को अपोज किया उसका सर आज शर्म से झुकना चाहिए। यू आर कॉम्प्लिसिट इन दिस मर्डर। इन इस्लामिस्ट ने इंडियन मिशन पर भी अटैक किया, इसलिए नहीं कि इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट था हादी की डेथ में, बस इसलिए कि हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, बहाना मिल गया उनको अटैक करने का तो कर देते हैं। ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज को वैसे भी रीजन समझ नहीं आएगा। कुछ भी इवेंट हो बांग्लादेश में, हिंदूज को ही अटैक किया जा रहा है। कभी उनके घर जला दिए जाते हैं, कभी उनको खुद ही जला रहे हैं, कभी हिंदूज को बिना बात अरेस्ट किया जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स बिल्कुल छीन लिए गए हैं। नोबेल पीस प्राइज देने वालों से तो हम बाद में सवाल करेंगे, पहले चलते हैं जरा इंडियन लेफ्टिस्ट की ओर। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब ऑल इंडियन लेफ्ट लिबरल्स और इंडियन ऑपोजिशन स्टार्टेड गेटिंग वेट ड्रीम्स अबाउट अ सिमिलर इवेंट इन इंडिया। अब हम उस क्रांति के परिणाम देख रहे हैं। हिंदू सरेआम जलाए जा रहे हैं। क्या यही क्रांति की कल्पना वो कर रहे थे कि हिंदूज सरेआम मारे जाएं, जलाए जाए? उन्होंने सोचा कि इंडियन जेंसी भी ऐसे ही तख्ता पलट कर देगी इंडिया में, मोदी को क्रांति के थ्रू हटा देंगे। ये सपने उनके 2014 से चल रहे हैं, जब से मोदी सत्ता में आए हैं। स्टूडेंट रेवोल्यूशन करने की ट्राई इंडियन लेफ्ट ने कई बार की। JNU कांड तो आप सबको याद ही होगा। फिर यही क्रांति की कोशिश CAA के टाइम हुई, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम भी हुई और बार बार होती रही, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा। नेपाल में हुई जेंजी रेवोल्यूशन के बाद तो इंडियन लेफ्टिस्ट की होप दोबारा ज्वलित हो गई। राहुल गांधी ने तो जेंजी के लिए स्पेशल पोस्ट ही लिख डाला, इस उम्मीद में कि वो इंडिया में तख्ता पलट करके राहुल गांधी को PM बना देंगे। लेकिन अफसोस, इंडियन जेंजी अपनी रूट्स की तरफ जा रही है और इस तरह की एनार्की को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन इंडियन लेफ्ट लिबरल गैंग से ये सवाल तो रहेगा, क्या तुम्हें यही चाहिए था जो अब बांग्लादेश में हो रहा है? क्या हिंदूज को सरेआम मारना और जिंदा जलाना ही तुम्हारा यूटोपिया है? क्या हिंदूज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्रोग्राम्स को अटैक करना ही तुम्हारा एम है? अगर है तो खुल के सामने आओ, ये गोल गोल जलेबी मत छानो और ये हिंदुत्व हिंदुइज्म की बकवास तो करो ही मत। और ये बात भी सुन लो कि कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, बट हिंदुइज्म स्टिल सर्वाइव्स। तो अपने सपनों को थोड़ा विश्राम दे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।